आखिर क्यों हुआ था श्री राम के पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध? क्या यमराज लव से ज्यादा ताकतवर थे? आप देख रहे हैं प्राचीन स्टडी। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी खास वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। श्री राम के अयोध्या नगरी का राजा बनने के बाद जब वे सभा में बैठे हुए थे तो एक सेवक ने श्री राम से कहा, आपके एक वृद्ध मंत्री सुमंत का स्वर्गवास हो गया है। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर सुमंत के घर गए। वहां जाकर उन्होंने उनकी कुंडली पंडितों को दिखाई तो पता चला कि सुमंत की कुल आयु 9,999 वर्ष थी, जिसमें से अभी उनके 9 दिन बचे हुए थे। तब भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा, त्रेता युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष मानी गई है। ऐसे में सुमंत की मृत्यु उसके समय से पहले कैसे हुई? नियम के अनुसार यमराज के नियम की अवहेलना हुई है, इसके लिए उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए, या फिर मैं सव्य यमराज को यहाँ लेकर आता हूँ और सुमंत को जीवित करता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री राम यमपुरी की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्होंने यमदूतों को सुमंत को ले जाते हुए देखा। उन्होंने यमदूतों को मारकर सुमंत को छुड़ा लिया। यमदूतों ने श्री राम से विनय पूर्वक कहा, आपने हमारे अधिकार क्यों छीन लिए? हमने क्या पाप किया है? तब भगवान श्री राम ने कहा, अभी सुमंत का समय पूरा नहीं हुआ है। जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब तुम सुमंत को ले जाना। यह सुनकर यमदूत बोले, सुमंत के जन्म के समय सबसे पहले इनके 2 हाथ और मस्तक बाहर निकले थे। इसके 9 दिन बाद इनके बाकी अंग निकले, जिसकी रक्षा पंडितों ने श्रेष्ठ मंत्र उच्चारणों से की थी, इसलिए इनका नाम सुमंत पड़ा। जिस दिन सुमंत का मस्तक बाहर आया उस दिन से अब तक इनकी आयु पूर्ण हो गई है। आपने व्यर्थ ही हमें मारा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। यमदूतों की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि माता के गर्भ से सुमंत का जन्म हुआ और जिस दिन से सुमंत के माता पिता ने उनके जन्मदिन की तारीख तय की वही दिन सुमंत का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस प्रकार सुमंत के अभी 9 दिन शेष हैं। अभी तुम जाओ और 10वें दिन सुमंत को लेने आ जाना। मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं करूँगा। श्री राम की बातें सुनकर यमदूत सुमंत को बिना लिए वापस लौट गए। राम सुमंत को लेकर जब घर पहुँचे तो सभी लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। सुमंत ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। सुमंत ने अपने बचे हुए 9 दिनों में खूब दान पुण्य किया। इधर जब यमदूत यमराज के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने यमराज से कहा, यमदेव, आप अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं? क्या आपको हमारी दुर्दशा पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है? श्री राम बीच मार्ग से सुमंत को हमसे छुड़वा कर ले गए और 10वें दिन उसे आने देंगे। हमारा अधिकार हनन हुआ है, अतः हम जल में डूबकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तब इंद्र ने यमराज से कहा, क्या तुम विष्णु अवतार श्री राम से युद्ध करना चाहते हो? उनसे युद्ध करने से अच्छा है कि तुम वापस यमपुरी लौट जाओ। इसके बाद यमराज ने सभी देवताओं के पास जाकर उनसे सहायता मांगी, लेकिन सभी ने इंद्र के जैसे ही जवाब दिया। तब यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चारों तरफ से अयोध्या नगरी को घेर लिया। अयोध्या नगरी को यमराज की सेना से घिरा देख भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव से कहा कि वे यमराज से युद्ध करें। यमराज और लव के बीच एक प्रलयकारी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लव ने यमराज के सभी सैनिकों को मार गिराया। जब यमराज ने अपने सभी सैनिकों को मरत अवस्था में देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर लव के रथ सहित धनुष बाण को काट डाला। लव ने दूसरे रथ पर सवार होकर फिर से युद्ध करना आरंभ किया और अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद लव ने अपने 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। लव के बाणों से क्रोधित होकर यमराज ने लव पर यमदंड छोड़ दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मशस्त्र चला दिया। यह देखकर यमराज वहां से भाग खड़े हुए और उनके पीछे
ब्रह्मशस्त्र चल पड़ा। इस बात का पता जब यमराज के पिता सूर्यदेव को चला तो वे यमराज के प्राणों की रक्षा के लिए लव के पास पहुंचे। उन्होंने लव से प्राण बचाने की विनती की। भगवान सूर्य की प्रार्थना स्वीकार कर लव ने ब्रह्मशस्त्र को वापस ले लिया, जिससे यमराज के प्राण बच गए। दोस्तों, इस तरह लव और यमराज के बीच प्रलयकारी युद्ध हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें प्राचीन स्टडी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।